आज की जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बात नहीं चाहिए कोई भी हो, लेकिन हमारे विधायक सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। आज मैं सांसद हूँ तो मुझे मेरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जनता का मेरे पे पूरा अधिकार है। अगर मैं ट्रैक चूक गया तो फिर जिले में भी ऐसे ही हो जाएगा। इन सब बातों का आपको सोचना होगा और आपको यह भी सोचना होगा कि जो खींवसर से विधायक जीता है, इसको मैंने 20 साल कैसे संभाल के रखा होगा। अंदाज लगेगा आपको कैसा था। नहीं मानते थे लोग हनुमान जी मन टाइम कौन दे, शाम तो मिले ही कौन, गाड़ी में जल्दी जाए, मांगे यही ठीक है, मकान जोर का करे, बनाना कर लिया मकान। हाँ तो काम करना आपको कर दिया और बाकी बच्चों को और कर दिया काम। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में हम लोग अपमानित हुए हैं। लिखा है कि खींवसर का विधायक जाति जाट और इस तरह सबसे ज्यादा 3 उनमें सबसे ज्यादा कमीशन लिए 40%, हिम्मत पंचायत समिति में 20% और अब सीधा 40%। बाप बेटा दोनों शामिल, पूरा परिवार अलग अलग, दूध का बायोडीजल बेच रहे हैं, डोडा पोस्ट बेच रहे हैं, अबे 200 करोड़ की माइनिंग, सारा काम जो नहीं है वो कर रहे हैं। अब आप बताओ, कम से कम मेरे रहते हुए आप सुरक्षित तो हो। अगर आज मैं नहीं रहूं कौन रहेगा? हमारी पहले वाले एमपी को मैं देखता हूँ, कल ही नागौर में जमीन पे कब्जा करवा रही थी, 40 फोन करने के बाद कब्जा कर भगाया मैंने जाके। खुद की क्या करेंगे पैसे से बताओ मुझे। अगर हम बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत का रखवाड़ा कौन होगा? इसलिए आप सबको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। आपके पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से सरकारें बदल जाती है। आप देखिए, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि कुचेरा के नेताओं ने पालड़ी के व्यक्ति का झंडा पकड़ लिया गया, राजनीति कर भेज दिए कार्ड बरी पालड़ी और ढींसा बड़ गए बड़ा फाइल चेंज करवा। तो मैं नहीं भेजी होती, लड़ा तो मैं ही था सबसे ज्यादा। मेरी बात सुनो, अब तक कुछ भी कौन बड़ा बड़ा हाथ कर भाषण नाम के लाके कौन भाषण दे पाई माफी मांग ले। तो कोई पार्टी में दिन में रात में भाई कहीं, भतीजा कहीं, बुआ कहीं, बेटी कहाँ, तो ये पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन सत्ता के अंदर मेरी एंट्री होगी उस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर कोई राजनीति यहाँ किसी तरह की नहीं करेगा। फिर राजनीति वही लोग करेंगे जो सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। ये तो खैर मनाओ कि मेरा सत्ता में जाने का मूड नहीं है। अगर मैं सत्ता में चला जाऊं तो 15 मिनट के अंदर राजनीति छोड़ के और संन्यास धारण कर ले या दूसरी जगह चले, रह नहीं सकते। विरोध में तो मैं ही रह सकता हूँ कि सारी ताकतें मेरे खिलाफ है, फिर मैं डटा हुआ हूँ, गरीब के लिए लड़ रहा हूँ। और मुख्यमंत्री को भी वही बात कह रहा हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूँ, जवान किसान पीड़ित शोषित के लिए आप मुझे हमेशा लड़ता हुआ देखते हो, प्रयास करता हुआ देखते हो। उच्चरा में जब महाविद्यालय खुला, हमारी इच्छा थी कि बड़े स्तर का उद्घाटन कराएंगे, 10-20 हजार लोग आएंगे और एक अच्छा मैसेज आसपास के इलाके में जाएगा। कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे, मेटू पार्टी खुद की है। लेकिन इन लोगों ने आनंद फान के अंदर कहा हनुमान जी नहीं आ जाए, ऑनलाइन ही भजन लाल से उद्घाटन करा दिया। ये सोच है, और मुझे फीते काटने का शौक नहीं है। मैंने इतने काम कराए, अगर उनका फीता काटने लग जाऊं मेरे आधी जिंदगी फीते काटने में निकल जाए, मैं काम कैसे करूंगा? काम भी तो करना है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ काम हुआ चालू कर दो भाई काम चालू। उद्घाटन से क्या होता है, जनता को पता होना चाहिए कि हमें काम। और सबसे ज्यादा मैंने आपको कौन सी ताकत दी पता आपको? कि जब राजेंद्र को थाने ले गए थे पकड़ते, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आधे घंटे में छोड़ के दे दिया। ये होती ताकत। तो दूसरे दिन कुछ भी होगा छोड़ो उठे हाथों छोड़ के पुलिस वाले। तब एसपी वही था जो कर मैं हनुमान जी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो यही था, छुप गया था खन्नाल के मेले के अंदर, छुप गया। जब मेरा जुलूस निकलता छुप गया था कमरे बाथरूम के अंदर। बाहर से कहता था मैंने हनुमान जी को हरा दिया। वो एसपी थोड़ी हरा था, ठीक है कोई 4 गाड़ी पकड़ ली, 5 गाड़ी, उससे क्या होता है? हम गलत काम नहीं करते। जिस दिन हम गलत काम करेंगे हमें पता है अमित शाह की, मोदी की सीबीआई ईडी हमें नहीं छोड़ेगी, निश्चित रूप से हमें फंसा देगी। और इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि मैंने जीवन में गलत काम नहीं किया। 13 लाख रुपए का बिल बाकी था, 2 लाख रुपए जमा कराए, सेटलमेंट के ऑर्डर थे, घर पे ताला था, इसलिए 500 मीटर दूर पोल से कनेक्शन काट के भाग गए और कहे हनुमान का कनेक्शन काट दिया। मैंने रात को ही वापिस जुड़ाया, मेरे से डबल बैंक जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा। सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा नौजवानों को कि धैर्य रखो, धैर्य से सब कुछ मिलेगा। और धैर्य जिस दिन आपने रखना सीख लिया
उतनी सत्ता आपका इंतजार कर रही है। ये नहीं अपने लोगों के अंदर हाथों हाथ काम चाहते हैं। लोग मेरे मुंह पे कहते हैं साहब काम करो तो करो, नहीं तो बीजेपी में जा रहा हूँ, काम कराओ तो करो। मेरे ट्रांसफर तो फलानी जी करा रहे हैं, ज्योति करा रही है, वो करा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अरे क्या करोगे, ट्रांसफर करा लो ज्योति से और वोट दो मुझे, इतना होशियार बनो। क्योंकि 76 साल आप लोगों का शोषण मैंने नहीं किया था, मैं नहीं आया था। मेरे आने के बाद तो तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ चला गया, पंजाब चला गया, हरियाणा में गीत बज रहे हैं नागौर के जाटों के, नागौर के वीर तेजाजी के, नागौर की धरती पे, दुबई विदेश के अंदर। तो आप ये देखो कि आपको बजाने वाला कौन व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करके सामंती ताकतें हार्डकोर अपराधियों से लड़ता रहा और कभी जीवन के अंदर काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं लगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने 100 रुपए का कमीशन या 100 रुपए किसी दिखा लिए। मैं कहता हूँ आ जाओ, कागज भी मेरे ही लिखवा दूंगा, नहीं लिख के को जानता है। और प्रयास करता हूँ, आपको कहता हूँ आप मत करो, आपका काम हो जाएगा। और 100 में 80 काम आपके हो रहे हैं, 20 नहीं भी हो रहे हैं तो 100 में 60 नंबर आने पर फर्स्ट डिवीजन होती है और 80 आने पर डी लग जाती है, 75 आने पर तो 80 फीट में चल रहा हूँ। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सड़कों का पैसा आ रहा है वो नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा देश का स्कूल का पैसा आ रहा है नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा पुल और फ्लाईओवर बन रहे हैं नागौर के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय रहे नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। सबसे ज्यादा रेल की जो लाइनें बिछेगी नागौर के अंदर बिछेगी। यहाँ नागौर में सबसे ज्यादा जीएसएस बन रहे, आप हर गांव के अंदर जीएसएस बन गए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रयास मेरा रहेगा डेगना की टंगस्टन की माइंस जो इन लोगों ने बंद करा दी थी उस माइंस को चालू कराने का ऑर्डर करा दिया। टंगस्टन के साथ लिथियम भी निकलेगा और यहाँ के लोगों को तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक उचाई गाड़ी सारा यहीं से होगा, लिथियम नागौर से देगा। जिससे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल निकला, नागौर लिथियम का हब बन जाएगा और भारत का 80% जो पूर्ति है वो डेगना का टंगस्टन और लिथियम यहाँ से करेगा। बंद किसने कराई? माइंस आपको पता है, माइंस तो बावर जी खाई जानता पूर्णा में रेवंत की रेडी में तो पहले चलती को चलती